शहर विधानसभा उपचुनाव के रण में अब आपको लेकर चलते हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 295 मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। आपको बताएं कि सरदार शहर में 72 क्रिटिकल बूथ बनाए गए हैं। पूर्व विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और इस पर मतदान हो रहा है। भाजपा कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस से पूर्व विधायक पंडित शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा चुनाव मैदान में है, तो वहीं भाजपा से अशोक पिंचा चुनावी मैदान में है। आरएलपी से लालचंद मूड चुनाव मैदान में है। कुल मिलाकर आपको बताएं कि 2,89,843 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और ये तस्वीर भी सामने आ रही है। और ये सुखद तस्वीर इसलिए भी कही जा सकती है कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रही हैं। संजय प्रजापत मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। संजय, हमने सुबह तस्वीर देखी थी, उस समय हालांकि मतदान प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, लेकिन बावजूद इसके जो मतदाता थे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वहां पर पहले ही पहुंच गए थे। अब तो क्योंकि 1 घंटे भर का समय बीत गया है, वहां की तस्वीर कैसी और कितना उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है? जी दीपिका, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, चूरू जिला है वो सर्दी के लिए जाना जाता है और आज सरदार शहर के अंदर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान चल रहा है। और जैसे जैसे धूप खिलती जा रही है वैसे वैसे मतदान केंद्रों के बाहर है वो मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा कि मेरे सहयोगी भवानी आपको दिखा पा रहे हैं कि देख पा रहे हैं आपकी महिलाओं की कतारें भी काफी लंबी लगी हुई है। राजस्थान घूंघट प्रथा के लिए भी जाना जाता है, ज्यादातर महिलाएं घूंघट के अंदर आई हुई है और मतदान करने के लिए मताधिकार का प्रयोग करके एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र स्थापित करना भारत की एक पहचान है, उसके लिए सभी लगे हुए हैं। और पुरुषों की संख्या भी आप काफी लंबी दूर तक आप देख पा रहे हैं। जैसा कि जैसे जैसे धूप खिल रही है लोगों की संख्या ज्यादातर आ रही है और अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक मजबूत प्रत्याशी और मजबूत सरकार चुनना चाहते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी अपनी जो वोटर आईडी है और आधार कार्ड लेकर आए हैं और किसी भी प्रकार की पहचान इनके पास होनी चाहिए, जिसमें वोटर आईडी हो या फिर मतदाता परिचय पत्र हो या लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो, इनमें से किसी प्रकार का जो भी है इनके पास पहचान पत्र होना चाहिए, जिसके आधार पर ये मत का प्रयोग कर पा रहे हैं। और जहां पे मतदाता ज्यादातर संख्या के अंदर खड़े हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, इनका व्यू ले लेते हैं कि ये सरदार शहर में किस प्रकार के मुद्दे और किन मुद्दों को लेकर यहाँ मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। सर, मुद्दे यही है काम के, और के मुद्दे और क्या है, बढ़िया काम होना चाहिए बस। और बाकी अभी पोलिंग है, यहाँ से आप बाहर ये चर्चा करो तो अच्छा रहेगा। ये जो यहाँ पर है वो विकास के मुद्दों को लेकर मतदान किया जा रहा है। सरदार शहर में किस प्रकार के विकास कार्यों को लेकर मतदान किया जा रहा है? इनका कहना है कि मुझे मुद्दों के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी ले, लेकिन मताधिकार का प्रयोग करने फिर भी आए हैं। किस प्रकार के मुद्दे हैं यहाँ पर? यहाँ पर जैसे सड़कें हैं और जैसे मान लो नाली है और मतलब काफ़ी हॉस्पिटल का मतलब जैसे विकास का कार्य भी है, वो भी होना चाहिए मोहल्ले में, तो इसलिए हम इसके विकास के लिए वोट करेंगे। सड़क है, नाली है, इन पे इस प्रकार के मुद्दे हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। जो किसी भी उम्मीदवार को मतदान करे, मतदान जरूर करना चाहिए। तो सरदार शहर में किस प्रकार के मुद्दे आप देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरदार शहर के अंदर बिजली, पानी, स्वास्थ्य, यही सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सब लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और मत जो है सबका अधिकार है, उसे करना चाहिए। और इस लोकतंत्र के यज्ञ में अपने मत की आहुति दे करके हम अपनी खुद की, समाज की और देश की दशा और दिशा दोनों तय कर सकते हैं। इसलिए अपील है सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और ज़रूर करें। धन्यवाद। सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर यहाँ पे मतदान किया जा रहा है। 9 बजे तक 5.8% मतदान हो गया है और माना जा रहा है कि 70 से 75% तक के बीच में मतदान हो जाएगा। और मतदाताओं की संख्या क्या है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। उत्साह भी काफी देखा जा रहा है और अन्य बूथों से भी जो हमारे पास मौजूदगी कहाँ पर है, किस बूथ पर है? मैं जो यहाँ पर खड़ा हूँ, ये बूथ नंबर कितना है यहाँ पे? 114 ऊपर मैं खड़ा हूँ, 114 बूथ नंबर है यहाँ पर। और यहाँ पर जो आसपास में है लगभग 4 वार्डों के लोग हैं वो मतदान करने आते हैं। बिल्कुल संजय, और लगभग कितने बूथ बनाए गए हैं यहाँ पर?
295 बूथों पर एक साथ मतदान यहाँ पे शुरू हो गए हैं। हालांकि यहाँ पे जो वृद्ध 80 वर्ष से ज्यादा के वृद्ध थे और जो विकलांग थे उनके 781 मत है वो बैलेट पेपर से पहले ही कलेक्ट कर लिए गए हैं और इसके साथ कर्मचारियों के बैलेट पेपर भी आएंगे। और 295 बूथों को काफी बड़ी विधानसभा मानी जाती है। यहाँ पर लगभग 200 गांव आते हैं इस विधानसभा में और 295 बूथों पे एक साथ हो गया है। हालांकि कहीं पर भी ईवीएम खराब होने की खबरें नहीं आई है और सब कुछ सही और चल रहा है। हालांकि यहाँ पर है 70 से ज्यादा है वो संवेदनशील बूथ भी बनाए गए हैं जहाँ प्रशासन ने अतिरिक्त जाब्ता भी लगाया है और हथियारबंद जवान तैनात किए गए हैं। बिल्कुल संजय, और हम देख रहे हैं जितनी संख्या में पुरुष वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं उतनी ही संख्या में महिलाएं भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची हैं। बिल्कुल, महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी आई हुई है और महिलाओं की लंबी कतारें लगी हुई है। अरे कतारें इतनी लंबी है कि महिलाओं को भी मतदान करने के लिए लगभग आधी घंटा से 1 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इंतजार चाहे कितना ही करना पड़े, ये लोकतंत्र का जो पर्व है वो 5 साल से हमें मत देने का अधिकार मिलता है और अपने मत के प्रयोग से मजबूत सरकारें बनती है और मजबूत सरकारों से ही स्वस्थ लोकतंत्र चलता है और अपनी भावनाएं और अपनी विकास की योजनाएं क्रियान्वित होती है। इसलिए महिलाएं भी आई है, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आप वोट देने आए हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट देना चाहते हैं। ठीक है संजय।